इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जो आपको लर्न करने हैं। आपका फर्स्ट है इसका ट्रांसपोज का ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। सेकंड है इसका ए प्लस बी ट्रांसपोज फर्स्ट है ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए के। एंड सेकंड ए प्लस बी ट्रांसपोज को कैसे ओपन करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड है ये ए प्लस बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड अगर हम डिस्कस करें दैट इज के ए ट्रांसपोज। तो इसका क्या है कि हमारा क्या है स्केलर क्वांटिटी, इसका ट्रांसपोज नहीं होगा, दैट इज इक्वल टू के ऐसे ही रहेगा के कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू के ए टी ट्रांसपोज। सो फोर्थ है हमारी, ये सभी फॉर्मूलेज आपने लर्न रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा अगर हमारा ये मल्टीप्लाई में आ जाए a इंटू बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की। फोर ए ट्रांसपोज का क्या होगा, ए ट्रांसपोज इज ए एंड नेक्स्ट क्या होगा a प्लस बी ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। नेक्स्ट के ए ट्रांसपोज इज के क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो इसलिए हमने के के ऊपर ट्रांसपोज नहीं किया, सो दैट इज के ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट है हमारा ए बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, अगर हमारा ये मल्टीप्लाई में आए तो हम क्या करेंगे, पहले सेकंड वाली टर्म का ट्रांसपोज लेंगे फिर फर्स्ट टर्म का ट्रांसपोज लेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इनवर्स निकालना है हमें किसी भी टर्म का, जब हम सम्स करेंगे तो उसमें हमें क्या फाइंड करना होगा, इनवर्स। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करेंगे, मेथड्स फॉर फाइंडिंग द इनवर्स इज तो इनवर्स निकालने का मेथड क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट। ये हम इस मेथड से क्या है इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ये जब हम सम्स सोल्व करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला, ये कांसेप्ट यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की, हमारे पास है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या है, हमने अगर मैट्रिक्स ली ए, इफ ए इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3 और नेक्स्ट हमने ली बी मैट्रिक्स, वो किसके इक्वल ली, d1 d2 d3। तो ऑग्यूमेंटेड में क्या होगा, इसकी क्या हो जाएगी रेशियो, वो किसके इक्वल होगी, a रेशियो b दैट इज इक्वल टू इसकी मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, इसको हम कैसे राइट करेंगे, a1 a2 a3 b1 b2 b3 देन c1 c2 c3 d1 d2 देन d3। इस तरह हम इसको राइट करेंगे। ऑग्यूमेंट मैट्रिक्स को किस तरह राइट करेंगे, इसमें हम क्या यूज करेंगे, ये रेशियोज यूज करेंगे। जितनी भी हमें मैट्रिक्स गिवन होगी उसमें हम क्या यूज करेंगे, रेशियोज दैट इज इक्वल टू a1 ये a मैट्रिक्स गिवन है और ये वाली b मैट्रिक्स गिवन है। हमारे पास सपोज दो मैट्रिक्स गिवन है, तो इसको हम ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो a मैट्रिक्स थी वो हमने एज इट इज राइट कर दी और उसका क्या लगा दिया, ऑग्यूमेंटेड में क्या हो जाएगा, रेशियो आ जाएगी सेकंड वाली मैट्रिक्स की, तो रेशियो लगा दिया d1 d2 d3। सो दिस इज द ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। तो इससे रिलेटेड अब हम क्या करेंगे, सम्स करेंगे, ट्रांसपोज से रिलेटेड और स्केलर और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड सम्स डिस्कस करेंगे। तो ये ए इनवर्स का जो फॉर्मूला लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ए। तो ये जब हम सोल्व करेंगे सम्स तब ये यूज होगा फॉर्मूला। तो अब हम फर्स्ट सम करेंगे ट्रांसपोज का और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सम फर्स्ट इज
तो इसमें हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, वो हमने ले लिया A, लेट A इज इक्वल टू -1, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, -1 2 3 -1 2 3 7 2 0 7 3 0 1 4 5 7 3 0 1 4 5। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसमें हमने निकालना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक हमने फाइंड आउट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, इसका हमारे पास फॉर्मूला है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसमें अगर हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है, पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, इसमें अगर हम लिखें फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स and skew symmetric matrix, symmetric matrix तो इसमें सबसे पहले हम किसकी फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फाइंड आउट करेंगे। उसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस A ट्रांसपोज। उसका फॉर्मूला ये होता है वैसे मेनली हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। और स्क्यू सिमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यू सिमेट्री के आगे क्या हो जाता है, माइनस आ जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसमें क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में तो हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या आ जाएगा, A माइनस A ट्रांसपोज, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमें A की वैल्यू गिवन है और उसका क्या करेंगे, हम ट्रांसपोज करेंगे A ट्रांसपोज। A वैल्यू हमारी गिवन है, A इज इक्वल टू -1 2 3 देन 7 3 0 आफ्टर दैट 1 4 5। तो उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे, A ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, तो ये जो इसमें लिखी हुई रो में इसको हम कॉलम में कर देंगे, कॉलम वाली रो में कर देंगे, मींस -1 7 को हम ऐसे लिखेंगे -1 7 1। ये हमारी रो में किसको हमने कॉलम में कर दिया। और क्या हो जाएगा, -1 2 3। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमारी टर्म क्या हो जाएगी, -1 2 3 ट्रांसपोज कर दी। नेक्स्ट 2 3 4 2 3 4 और 3 0 5। ये हमने क्या कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया टर्म्स को, रो में थी जो कॉलम में कर दिया, कॉलम वाली रो में कर दी। अब हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। फर्स्ट हम निकालेंगे A प्लस A ट्रांसपोज, वो किसके इक्वल आएगा, A प्लस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, A की वैल्यू क्या है, -1 2 3 देन 7 3 0 1 4 5। इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे प्लस A ट्रांसपोज मींस -1 7 1 2 3 4 देन 3 0 5। इसको जब हम ऐड करेंगे हमारी ट्रांसपोज किसकी इक्वल आएगी, -1 इज -2 देन सेकंड को सेकंड के साथ करेंगे, 7 + 2 इज 9 आफ्टर दैट 1 + 3 इज 4 2 + 7 इज 9 देन 3 + 1 इज 4। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ ऐड करना है, सेकंड को सेकंड टर्म के साथ ऐड करना है। 3 + 3 इज 6 देन 0 + 4 इज 4 4 + 0 इज 4 देन 5 + 5 इज 10। तो ये हमारी क्या होगी, A प्लस A ट्रांसपोज हमारे पास फाइंड आउट होगी। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालने का, उसमें क्या होता है हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो इसमें क्या करना होता है, हाफ करना होता है। ये हमारी A प्लस A ट्रांसपोज आ गई, तो ये हम लिखेंगे इसको A प्लस A ट्रांसपोज की वैल्यू किसके इक्वल आई, A प्लस A ट्रांसपोज किसके इक्वल आया हमारा, दैट इज इक्वल टू
-2 9 4 9 6 4 देन 4 4 10। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए क्या लगाते हैं हम 1/2 देन एज इट इज -2 9 4 9 6 4 देन 4 4 10। नेक्स्ट अब इसमें हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे। 2 को इसके साथ डिवाइड किया -2/2 नेक्स्ट 9/2 इस सभी को 2 से डिवाइड करेंगे 9/2 देन 4/2 नेक्स्ट वाली टर्म में क्या आ जाएगा 9/2 देन 6/2 नेक्स्ट 4/2 आफ्टर दैट 4/2 देन अगेन 4/2 एंड 10/2। तो इसको सोल्व करके जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको सोल्व करके हमारी जो मैट्रिक्स आएगी वो किसके इक्वल होगी जब हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो ऐसे हम किसके लिए निकालेंगे स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। उसमें हम क्या कर देंगे ए इसमें प्लस किया तो उसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे बाकी सारी टर्म्स एज इट इज। तो हमारे पास कितना आया a प्लस a ट्रांसपोज कितना आया दैट इज इक्वल टू -1 9/2 2। तो ये जो टर्म्स डिवाइड हो रही है उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया बाकी एज इट इज राइट कर दी 2। तो ये हमारा आ गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट की है हमने सिमेट्री मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को फाइंड आउट करें तो वो कैसे करेंगे। ये थी हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक्स को फाइंड आउट करें तो वो कैसे करेंगे उसमें हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे a माइनस a ट्रांसपोज a माइनस a ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारी कितनी की बोला -1 2 3 7 3 0 1 4 5 माइनस a ट्रांसपोज कितना है -1 7 1 7 1 2 3 4 3 0 5। तो इसको हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 + 1 इज 0 7 - 2 इज 5 1 - 3 is -2 then next 2 - 7 is -5 3 - 3 is 0 then 4 - 0 is 4 3 - 1 is 2 0 - 4 is -4 5 - 5 is 0। तो ये हमने फाइंड आउट किया a माइनस a ट्रांसपोज। अब हम इसका क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे 2 के साथ 1/2 इसका फॉर्मूला क्या था 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। तो इसको अब हम 1 माइनस 1/2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी मैट्रिक्स किसकी इक्वल होगी a माइनस a ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज कितना 0 -5 2 5 0 -4 -2 4 0। तो इसको डिवाइड करेंगे 0/2 -5/2 and 2/2 2/2 next 5/2 0/2 then -4/2 next क्या आएगा -2/2 4/2 then 0/2। तो इसको सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा। इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारा किसके इक्वल आया 0 -5/2 1 then again 5/2 0 -2 -1 2 0। तो ये हमारी आ गई स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स। हमने क्या किया फर्स्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला लगाया a प्लस a ट्रांसपोज उन दोनों को ऐड कर दिया। पहले हमने ट्रांसपोज निकाला फिर ऐड कर दिए दोनों मैट्रिक्स को a और a ट्रांसपोज को। उसके बाद हमने क्या किया डिवाइड कर दिया 1/2 से। तो जो टर्म्स कैंसिल आउट होती थी उसको हमने कैंसिल आउट कर दिया और हमारा ये फाइंड आउट हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे हमने नेक्स्ट किसका किया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या किया a माइनस a ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज को a के साथ माइनस कर दिया
तो वो आ गई हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया। 1/2 से डिवाइड करने के बाद हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हम इससे रिलेटेड क्या करेंगे, ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम देखेंगे। ए ट्रांसपोज, अगर हमें एक मैट्रिक्स गिवन है तो उसका हमें ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका डिटरमाइन द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है sin थीटा 4, sin थीटा 4। देन नेक्स्ट क्या गिवन है, नेक्स्ट गिवन है cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। देन 1 माइनस cos थीटा। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे मैट्रिक्स का। हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये हमने ले लिया। ये मैट्रिक्स कौन सी, ए के इक्वल मैट्रिक्स गिवन है। लेट ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स ए के इक्वल गिवन है sin थीटा 4 cos थीटा sin थीटा, देन 1 माइनस cos थीटा। तो इसका ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा, मींस जो रो में है वो कॉलम में लिखेंगे sin थीटा cos थीटा 1, देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। हमने यही बोला था कि हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स गिवन है sin थीटा cos थीटा 1, देन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा। तो उसका हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका ट्रांसपोज फाइंड कर देंगे। जैसे रो में गिवन है उसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी 4 sin थीटा माइनस cos थीटा को कॉलम में चेंज कर दिया। ऐसे अगर हम नेक्स्ट और मैट्रिक्स की बात करें, हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है -1 0 2, -1 0 2। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है, 3 5 1 3 5 1। आफ्टर दैट 4 7 6 4 7 6। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमने क्या लेट किया, ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल। लेट ए इज इक्वल टू -1 0 2, देन 3 5 1 4 7 6। तो इसका हमने क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, -1 3 4। तो ये हमारे पास जो अगर रो में लिखी होती है उसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये लिखा होता है हमारे पास -1 3 4, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। अब 0 5 7 0 5 7 जो रो में लिखे हुए सभी को कॉलम्स में चेंज कर दिया, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो जाएगा। ये हमने फाइंड आउट किया ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उसका अगर हमने सम करना है उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है, तो वो हमारा कैसे होगा। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। नेक्स्ट हमें ये तो हमने किया ट्रांसपोज फाइंड आउट किया, और हमने किया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड सम्स किए, उसका हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया। अब हम करेंगे, अगर हमने ऐड करना हो उसके बाद ट्रांसपोज करना हो तो हमारा वो किसके इक्वल होगी मैट्रिक्स, वो हम फाइंड करेंगे। इफ A is equal to, अगर हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है, if A is equal to 1 3 2 1 3 2, then -1 1 7 1 7, then 2 4 8 2 4 8, and B is equal
इक्वल टू b की वैल्यू कितनी गिवन है 4 2 1 4 2 1 then 1 minus 3 1 1 minus 3 1 after that 2 1 minus 6 0 1 minus 1 सॉरी 0 1 minus 1 तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है a प्लस बी ट्रांसपोज हमने फाइंड आउट करना है कि a प्लस बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा वेरीफाई दैट a plus b transpose that is equal to a transpose plus b transpose ये हमने निकालना है ये हमने फाइंड आउट करना है कि a plus b का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज ये हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे पहले a plus b को ऐड करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A that is equal to 1 3 2 next minus 1 1 7 2 4 8 और B हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 4 2 1 1 minus 3 1 0 1 minus 1 तो इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे A plus B ऐड करेंगे पहले A plus B that is equal to 1 plus 4 is 5, then minus 1 plus 1 is 0, 2 plus 0 is 2, then 3 plus 2 is 5, 1 minus 3 is minus 2, 4 plus 1 is 5, then next हम क्या करेंगे 2 plus 1 is 3, 7 plus 1 is 8 and 8 minus 1 is 7. तो हमने क्या किया a plus b को ऐड कर दिया अब हम उसका क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे अब इसका ट्रांसपोज करेंगे वो किसके इक्वल होगा a plus b ट्रांसपोज that is equal to 5 0 2 5 minus 2 5 then 3 8 7 3 8 7 अब ये हमने किसके इक्वल प्रूव करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज a हमारे पास गिवन है A हमारे पास गिवन है 1 3 2 minus 1 1 7 then 2 4 8 तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा A ट्रांसपोज that is equal to 1 minus 1 2 3 1 4 then 2 7 8 तो ये हो गया हमारा A ट्रांसपोज अब B ट्रांसपोज करेंगे पहले हम B का मैट्रिक्स लिखेंगे B की मैट्रिक्स इसके इक्वल है 4 2 1 then 1 minus 3 1 0 minus 1 0 1 minus 1 तो ये हमारा किसके इक्वल होगा तो ये इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे B ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 4 1 0 2 minus 3 minus 1 1 1 minus 1 तो इसको अब हम क्या ऐड करेंगे इसको A ट्रांसपोज को और B ट्रांसपोज को हमारा सम किसके इक्वल आएगा ये हम देखते हैं अब हम ऐड करेंगे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज फिर हमने प्रूव करने की किसकी इक्वल है A प्लस B ट्रांसपोज की A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज किसकी इक्वल है 1 minus 1 2 1 minus 1 2 then 3 1 4 after that 2 7 8 plus B ट्रांसपोज B की वैल्यू कितनी है 4 1 0 4 1 0 then 2 minus 3 minus 1 1 1 minus 1 तो इसको जब हम सोल्व करेंगे हमारा किसके इक्वल आएगा 1 plus 4 is 5 minus 1 plus 1 is 0 2 plus 0 is 2 3 plus 2 is 5 then 1 minus 3 is minus 2 और 4 minus 1 is 3 then 2 plus 1 is 3 7 plus 1 is 8 8 minus 1 is 7
तो ये हम देखेंगे ये इसके इक्वल है या नहीं। 5 0 2 5 - 2 3 3 8 7। तो यहाँ पे क्या है हमारी मिस्टेक हुई है, यहाँ क्या आएगा 2 3 आएगा, ये हमारी क्या होगी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या आएगा 3। तो ये क्या होगी मैट्रिक्स हमने इक्वल प्रूव करना था, तो ये हमारी क्या होगी इक्वल प्रूव होगी। तो यहाँ पर क्या है 4 3 -1 सॉरी यहाँ पर क्या आएगा +1। तो 4 + 1 is 5। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया 4 0 2 5 - 2 5 and 3 8 7। तो हमें यही प्रूव करना था कि A + B ट्रांसपोज = A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमने फर्स्टली क्या किया, हमने आज किया ट्रांसपोज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट हमने क्या किया उसके ट्रांसपोज के बाद हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, हम A मैट्रिक्स हमें गिवन होगी और B गिवन होगी, तो हम पहले A मैट्रिक्स लिखेंगे। आफ्टर दैट हम क्या लिखेंगे उसका रेशियो के साथ उसकी सेकंड मैट्रिक्स लिखेंगे जो B हमें गिवन होगी। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे उसका ऑग्यूमेंटेड का मतलब क्या है A वाली मैट्रिक्स उसके साथ जो रेशियो थी B वाली मैट्रिक्स, दैट टर्म इज सेड टू बी ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। और नेक्स्ट हमने किया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड सम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सम्स आपके डेफिनेटली आती हैं एग्जाम में। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने किया A + A ट्रांसपोज को हमने ऐड किया, पहले A को ऐड किया, A की मैट्रिक्स गिवन थी उसका ट्रांसपोज किया, फिर हमने A + A ट्रांसपोज किया, फिर डिवाइड किया, वो था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या किया, उसमें सब्ट्रैक्शन होती है, पहले हम A मैट्रिक्स जो गिवन होती है उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज के बाद हम क्या करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं मैट्रिक्स को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से जो डिवाइड कर देंगे टर्म, दैट टर्म इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद हमने ट्रांसपोज फाइंड आउट किए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी अब हम कल नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।